25 ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपके बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है उसको काम करेंगे और आपकी एंग्जाइटी में आपको हेल्प करेंगे। क्या आप तनाव, चिंता और बेचैनी से जूझ रहे हैं? क्या आपका नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में चल रहा है? ये एक ऐसी टॉपिक है जिस पे कई लोगों ने मेरे को लिख के भेजा और मेरी काउंसलिंग में बहुत से लोग इस एंग्जाइटी से डील करते हैं। तो मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट से बैठ के बात की और इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं फूड वाइज, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ। आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में चिंता और तनाव आम हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में काफ़ी हद तक इसका समाधान जो है वो छिपा है। इस वीडियो में हम ऐसी 25 अद्भुत खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को शांत कर सकते हैं, आपके मूड को बेहतर बना सकते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को प्राकृतिक रूप से आराम देने में मदद करेंगे। ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि पॉलीफेनाइल और अन्य कई गुणों से भरपूर है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक काउंसलर हूँ, एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मेंटर हूँ, कोच हूँ और कंटेंट क्रिएटर हूँ। और ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं जो भी कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी वो आपकी ज़िंदगी को कहीं बेहतर बनाएगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा लेटेस्ट कोर्स लॉन्च हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्लूप्रिंट कोर्स, और उसके साथ 3 कोर्सेज फ्री होंगे। 3 कोर्सेज फ्री हैं, यस। और जैसे ही वो लॉन्च होगा मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। इट इज़ अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे ले सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को वो कवर करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, हम कौन से वो स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को थोड़ी राहत मिलती है। तो पहला स्पाइस जो है वो है जिंजर, मतलब कि अदरक। अदरक जो है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कम करता है और हमारी एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प करता है। अब अदरक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप सब्जियों में डाल सकते हैं, आप अदरक की चाय पी सकते हैं और आप स्मूदीज़ में भी अदरक को डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है क्लव, जिसको हम कहते हैं लौंग। इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है जिसका नाम है यूजिनॉल। अब यूजिनॉल जो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है और थोड़ा सा हमारे माइंड को रेस्ट करने में भी हेल्प करता है। ये हमारे माइंड की इन्फ्लेमेशन है जो उसको कम करता है और हमारे न्यूरल पाथवेज को भी कम करने की शक्ति रखती है। अब तीसरी चीज़ है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उसमें ये बहुत हेल्प करता है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जब हमारी ब्लड शुगर स्टेबल होती है तो हमारी जो एनर्जी है वो क्रैश नहीं होती और हमारे मूड स्विंग्स कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप अपने रायते में, अपनी चाय में यूज़ कर सकते हैं, आप अगर कोई करी बनाते हैं उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, अपनी स्मूदीज़ में डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कार्डमम, इलायची भी एंटीऑक्सीडेंट है और ऐसे कंपाउंड्स उसके अंदर होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसका जो अरोमा है, खुशबू, क्या जब इलायची की चाय बनती है कितना अच्छा खुशबू आती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम भी कर सकती है और रिलैक्स करने में मदद करती है। इसको आप चाय में यूज़ कर सकते हैं, पुलाव बनाए उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप आइसक्रीम्स बनाते हैं या खीर बनाते हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है पाइपराइन। ये आपकी न्यूट्रिएंट, आप जो भी खाते हैं उसको ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपका मूड को इन्हांस करने में आपको हेल्प करती हैं। और इसको आप कैसे यूज़ करते हैं? यूजुअली पास्ता, पिज़्ज़ा वगैरह में तो यूज़ होता ही है, और अगर आप अपने वेजिटेबल्स में जब सब्जियां बना रहे हैं उसमें भी कूट के आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो अच्छी है हमारे लिए वो है स्ट्रॉबेरीज। अब स्ट्रॉबेरीज मौसम, कभी मौसम में आती हैं, जब भी आती हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि वो विटामिन सी में और एंटोसाइनाइंस करके एलिमेंट आता है उसमें ज़्यादा होती हैं। अब विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हम एड्रेनल ग्लैंड फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए अच्छा है, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे ब्रेन को भी हेल्प करते हैं रिलैक्स करने में। स्ट्रॉबेरी आप वैसे खा लीजिए, आप सैलड में खा लीजिए, आप स्मूदी में खा लीजिए, किसी भी तरह से आप खा सकते हैं। एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं स्पिनिच या पालक।
स्पिनिच आयरन में रिच होता है, स्पिनिच मैग्नीशियम में रिच है, अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है इसमें। और इसके अंदर जो मैग्नीशियम में जो रिच है, और जो मैग्नीशियम की एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है वो होती है हमको रिलैक्स करने की। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी ज़्यादा है उनको स्पिनिच ज़्यादा खाने से रिलैक्स करने में मदद करेगी। अब कई लोग कहते हैं कि बेस्ट ये होता है कि स्पिनिच को धो के हम खा लें, तो आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप स्मूदी बना सकते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। एक और सब्ज़ी जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 बार खा लूँ, उसका नाम है ब्रोकली। अब ब्रोकली फिर से विटामिन सी में बहुत अच्छा है, उसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, सल्फोराफेन करके नाम होता है, वो होता है, और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसका एंजाइटी से कनेक्शन ये है कि हमारे जो पाथवेज हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। उसमें विटामिन सी है जो हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए अच्छा है। कैसे आप खा सकते हैं? ब्रोकली को ग्रिल कर सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। ब्रोकली का सूप बहुत अच्छा बनता है, जो मैं सूप पीती हूँ, तो आप ब्रोकली को ऐसे खा सकते हैं। अगला आइटम जो है वो है रेड अनियन, लाल प्याज। लाल प्याज जो है उसमें एंटोसाइनाइन्स होती हैं और क्वेरसिटिन करके एक एलिमेंट है जो होता है। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो हमारी एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प करती है। हम लोग तो हिंदुस्तानी, हम लोग तो प्याज हर चीज़ में डाल लेते हैं, हम लोग की सब्जियों में डलता है, हम प्याज की सब्जी बनाते हैं, हम सैलड में खाते हैं। तो देयर आर मेनी वेज यू कैन यूज अनियन। गार्लिक, लहसुन। लहसुन में होती है एक चीज़, एक सल्फर कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन। ये अगेन एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये हमारी इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो हमारी गट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है और हमारे मूड को बेटर कर सकता है। और इसको हम हर चीज़ में डाल सकते हैं। लोग पास्ता बनाते हैं उसमें डालते हैं, सब्जियों में तो डलता ही है। नेक्स्ट थिंग जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है सेब, एप्पल। एप्पल क्यों यूज़ करना चाहिए, उसका बेनिफिट क्या है? एप्पल में बहुत सारा फाइबर होता है, पेक्टिन होता है, क्वार्सिटाइन होता है। क्वार्सिटाइन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। पेक्टिन जो है वो हमारी हेल्दी गट माइक्रोबियोम को हेल्प करता है और हमारी मूड और एंजाइटी को हेल्प करता है। एप्पल आप वैसे खा सकते हैं, बेक करके खा सकते हैं, सैलड में खा सकते हैं। यू कैन मेक सो मेनी स्वीट डिशेज, एप्पल पाई बना सकते हैं। दैट इज हाउ एप्पल इज बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एंड योर नर्वस सिस्टम। एक और चीज़ जो मेरा फेवरेट है, आजकल तो बहुत सीजन में है, वो है मैंगो। मैंगो इज वेरी हाई इन विटामिन सी, in beta carotene and has unique polyphenols like मैंगीफेरिन। अब इसमें क्या होता है, मैंगो खाने से क्या होता है, जो विटामिन सी है वो हमको सपोर्ट करता है और मैंगो हमको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। इसको आप स्मूदी में खा सकते हैं, फ्रेश खा सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह, डेजर्ट वगैरह कम खाना चाहिए बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्रेश मैंगो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या चीज़ है ऐसी जो हमको बहुत बेनिफिट कर सकती है? पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है ब्रोमेलेन। ब्रोमेलेन एंजाइम जो है वो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें विटामिन सी होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है और ये हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ओवरऑल हमारी वेल बीइंग को डायरेक्टली हेल्प करता है, जिससे हमारी एंग्जाइटी कम होती है। स्मूदीज में आप डाल सकते हैं पाइनएप्पल को, फ्रेश खा सकते हैं, सैलड बना सकते हैं। सो देयर इज मेनी वेज यू कैन यूज द पाइनएप्पल। नेक्स्ट चीज़ है केले। अब केले एक तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स होता है, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और उसमें एक चीज़ होती है ट्रिप्टोफान विच इज़ बेसिकली सेरोटोनाइन की तरह एक एलिमेंट होता है और ये हमारी एंग्जाइटी को कम करने में और हमें फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उसमें हेल्प करता है। और इसका जो पोटेशियम है वो हमारे को मसल रिलैक्स करने में हेल्प करता है, हमारी नर्व्स की फंक्शनिंग में भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। बनाना आप वैसे खा सकते हैं, स्मूदी में डाल सकते हैं, ओट मील में डाल सकते हैं, खीर रायते में डाल सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू ईट बनाना। नेक्स्ट चीज, पोमेग्रेनेट, अनार। अनार में एलैगिक एसिड होता है, प्यूनिक एलाजीन्स होते हैं, पोलोफाइनल्स होते हैं और ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्रेन को डैमेज से बचाता है, हमारी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और हमारी हार्ट हेल्थ जो है उसको हेल्प करता है। अगर हमारे स्ट्रेस पे हार्ट है, हमारे हार्ट पे स्ट्रेस पे हार्ट है, अगर हार्ट पे स्ट्रेस होता है तो हमारी एंग्जाइटी वर्स हो सकती है। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐसे ही खाएं,
नहीं तो अनार का जूस निकालना है। बेटर तो ये रॉ फॉर्म में जैसे अनार के वो दाने जो आते हैं उन्हीं को ही खाएं, बेटर है। अब बात करते हैं हम नट्स या सीड्स या अदर और कौन से प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं। तो नट्स में तो भैया आपके बादाम ही आ गए। बादाम कैसे आ गए? बादाम में तो मैग्नीशियम है, विटामिन ई है, हेल्दी फैट्स हैं, फाइबर है। मैग्नीशियम से नींद अच्छी आती है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, और जो हेल्दी फैट्स हैं वो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। मैं तो रोज़ रात को 6 बादाम भिगोती हूँ, आप भिगो सकते हैं। आलमंड बटर बना के खा सकते हैं, लोग आजकल आलमंड मिल्क बहुत पीते हैं, और अपनी मील्स में भी सैलड्स में आप ऊपर फ्रेश करके डाल सकते हैं। दूसरा नट जो बहुत अच्छा है वो है वॉलनट। अब वॉलनट क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मैग्नीशियम है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमारी एंग्जाइटी को कम करता है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और डायरेक्टली हमारे मूड को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसको आप कैसे खा सकते हैं? सैलड में खा सकते हैं, स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, ओट मील पे डाल के खा सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं। मैं तो कई बार अपनी ब्रेड वगैरह बेक करती हूँ, उसमें भी डाल देती हूँ। नेक्स्ट आइटम जो मुझे लगता है बच्चे ये सुन के तो बहुत ही खुश होंगे, बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। अब चॉकलेट कई तरह की होती है, एक वाइट चॉकलेट होती है, एक ब्राउन चॉकलेट होती है, एक डार्क चॉकलेट होती है। मैं बात कर रही हूँ डार्क चॉकलेट के बारे में। अब डार्क चॉकलेट में होते हैं फ्लेवोनाइड्स, मैग्नीशियम, उसमें होता है ट्रिप्टोफैन करके आता है। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे ब्रेन के ब्लड फ्लो, जो ब्रेन कोई तरफ ब्लड जाता है उसको इंक्रीज करने में या इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम आप जानते ही हैं, आपको काम करता है। और कई ऐसे इसमें पदार्थ होते हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, नेचुरली एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। लेकिन आपको जो चॉकलेट चूज़ करनी है वो आपको वो यूज़ करनी है जिसमें 70% या उससे ज़्यादा कोको हो। वो नहीं यूज़ करनी जिसमें कोको है नहीं, विच इज़ बेसिकली वाइट चॉकलेट। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा खाना खाने के बाद खाएं या दिन में कभी भी खाएं तो इट्स गुड फॉर यू। एक और चीज़ जो बहुत हेल्प करता है हमारी एंजाइटी को, हमारी ब्लड शुगर को ठीक करने में, प्रोटीन रिच है, वो है टोफू। टोफू में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है, और एक हमारी सेरोटोनिन जो आपको रिलैक्स करने में एक एलिमेंट है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है हमारी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है और हमारी एनर्जी ऊपर नीचे नहीं जाए उसको स्टेबलाइज करता है। आप कैसे खा सकते हैं टोफू की सब्ज़ी बना सकते हैं, जैसे हम पनीर की भुर्जी बनाते हैं, स्क्रैम्बल्ड वे में खा सकते हैं, उसको ग्रिल कर सकते हैं, उसको स्टर फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ग्रीन टी। अब ग्रीन टी क्यों बेनिफिट करती है? ग्रीन टी हमें इसलिए बेनिफिट करती है जिसमें उसमें एक एलिमेंट होता है L-theanine और उसमें होता है EGCG पॉलिफिनोल और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अभी कई स्टडीज ऐसी आ रही हैं जो कह रहे हैं ग्रीन टी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, 1 कप आपने दिन में पी लिया बहुत अच्छा है। इसका जो पर्टिकुलर एंजाइम है L-theanine, वो हमारे को काम रहने में हेल्प करता है और हमारी अलर्टनेस मेंटेन करता है और हमारी ब्रेन की अल्फा वेव्स जो होती हैं उसको भी इंक्रीज करता है। और इसको आप आइस टी करके पी सकते हैं या आप हॉट टी में पी सकते हैं। फिल्टर कॉफ़ी, मेरे को फिल्टर कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ तो मैं खूब फिल्टर कॉफ़ी पीती हूँ। फिल्टर कॉफ़ी में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोजेनिक एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारे कई लोगों के साथ क्या होता है कि अगर वो कॉफ़ी पीते हैं तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर कई लोग होते हैं अगर कॉफ़ी पीते हैं तो उनकी एंग्जाइटी कम होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन इसको हमें मॉडरेशन में करना चाहिए और इंडिविजुअल टॉलरेंस के हिसाब से देखना चाहिए। इसको हमें कैसे पीना चाहिए? विदाउट शुगर, सबसे ज़रूरी तो यही बात है। और हो सके तो आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है ज्वार। अब ज्वार में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ढेर सारा फाइबर है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी है, और ये हमें हेल्प करता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बेटर हैं, क्रैश नहीं होने देते तो एंग्जाइटी अटैक नहीं होता। और मैग्नीशियम और विटामिन बी जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को फंक्शन को हेल्प करता है। आप इसकी ज्वार की रोटी बना सकते हैं, ज्वार की खीर बना सकते हैं, ज्वार ब्रेड बना सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच यू कैन यूज ज्वार। एक और चीज़ वो है ऑलिव ऑयल।
अब ऑलिव ऑयल का क्या सीन है, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पॉलीपेलाइंस होते हैं। हेल्दी फैट्स जो हैं वो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर को हेल्प करते हैं और उसमें हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आप इसको सैलड ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप खाना बनाने के वक्त यूज़ कर सकते हैं, लाइट सॉटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज अ गुड ऑयल टू यूज़। नेक्स्ट इज एवोकाडोज। एवोकाडोज का टेस्ट मुझे बहुत कई साल तक तो समझ में ही नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया मैं एवोकाडो खा क्यों रही हूँ, इतना गंदा लगता था मुझे। बट ओवर द टाइम पीरियड अब मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगने लग गया है और इसलिए मैंने एवोकाडो खाना शुरू किया क्योंकि मेरे में आयरन की थोड़ी कमी थी और डॉक्टर ने कहा कि अगर आप विटामिन B12 की भी कमी थी तो डॉक्टर ने कहा एवोकाडो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बी विटामिन है, मोनोसैचुरेटेड फैट्स हैं, मैग्नीशियम है, आयरन है और पोटेशियम भी है। तो आप कोशिश करें कि आप दिन का आधा एवोकाडो तो खाइए। अब एवोकाडो खाना ठीक है खा सकते हैं, लेकिन एवोकाडो महंगा भी बहुत आता है तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ। अब लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 बार तो मैं एवोकाडो खाई लूँ। इसका क्या होता है, इसका हमारी एंग्जाइटी से क्या कनेक्शन है कि हेल्दी फैट्स हमारे ब्रेन को हेल्प करते हैं, विटामिन जो हैं वो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बेटर हैं और जो मैग्नीशियम और पोटेशियम है वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। एवोकाडो को आप सैलड में खा सकते हैं, गुआकामोली बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज ओट्स। ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्युबल फाइबर होता है, बी विटामिन है और मैग्नीशियम है। अब इसका एंग्जाइटी से क्या कनेक्शन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो रिलीज एनर्जी करते हैं जो हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करती है। ब्लड शुगर स्टेबलाइज होगी तो हमारा दिमाग ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फाइबर जो है वो हमारी गट हेल्थ को सपोर्ट करेगा। विटामिन्स और मैग्नीशियम हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। ओटमील आप सुबह खा सकते हैं, ओवरनाइट ओट्स खा सकते हैं, बेक करके बिस्किट्स बना सकते हैं, बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, प्रकृति ने हमें चिंता और तनाव से लड़ने के लिए कितने अद्भुत उपहार दिए हैं। इन खाद्य पदार्थ जो हैं, ये जो फूड आइटम्स हैं, अपनी थाली में इसका जगह बनाएं, इसके हिस्सा बनाएं और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत कर सकता है और एक शांत खुशहाल जीवन जीने की शक्ति दे सकता है। याद रखें, भोजन जो है, खाना जो है, ये बहुत ही पावरफुल उपकरण है, लेकिन इसे हम अगर ढंग से नहीं यूज़ करते तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरह से यूज़ करें तो हमें प्रॉपर स्लीप आती है, हम अगर अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक पावरफुल टूल बन जाता है हमारी एंग्जाइटी कम करने के लिए, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चाहते हैं आपको ज़िंदगी बेहतर करने की कुछ टिप्स चाहिए, मैं उम्मीद रखती हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर आपको काउंसलिंग की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं एक ट्रेन काउंसलर मेंटल हेल्थ हूँ। आप थ्रू माय यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग मेरी काउंसलिंग में आ रहे हैं। मेरे को जो आता है, जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरे स्किल्स हैं, जो मेरी प्रैक्टिस है, उससे मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ का आपको कंसर्न है तो आप 8106064015 पे आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं and then you have to pay $4.99 through Google Pay or whatever, and then we can have a conversation and I can use my skills to help you. आज के लिए इतना ही।